हेलो दोस्तों, आप सभी का केसी एकेडमी में स्वागत है। भारतीय इतिहास के 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। यह टेस्ट आप ज़रूर लगाएं और अपनी तैयारी को परखें। और यह टेस्ट लगाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? ऑप्शन दे रखे चौथी, तीसरी, दूसरी या पहली। आंसर क्या होगा दोस्तों? गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन डी, पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? न्याय और वैश्विक, मीमांसा और वेदांत, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकायत और कापालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भक्ति आंदोलन का कौन सा पहलू सूफी मत के साथ संबंध था? भक्ति आंदोलन का कौन सा पहलू सूफी मत के साथ संबंध था? अंकेश्वरवाद या एक ईश्वर में विश्वास। ऑप्शन बी, समानता और आपसी भाईचारा। रस्म और वर्ग विभाजन की अस्वीकृति, उपरोक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने लोगों से स्वार्थ, झूठ और पाखंड से दूर रहने और सच्चाई, ईमानदार और दया के साथ जीवन व्यतीत करने को कहा? निम्न में से किसने लोगों से स्वार्थ, झूठ और पाखंड से दूर रहने और सच्चाई, ईमानदारी और दया के साथ जीवन व्यतीत करने को कहा था? वल्लभाचार्य, गुरु नानक, कबीर, निम्बारक। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक। गुरु नानक ने स्वार्थ, झूठ और पाखंड से दूर रहने और सच्चाई, ईमानदारी और दया के साथ जीवन व्यतीत करने को कहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भक्ति संत के लेखन ने हिंदू धर्म की भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उसके छंद सिख धर्म के पवित्र आदि ग्रंथ में पाए जाते हैं? निम्न में से किस भक्ति संत के लेखन ने हिंदू धर्म की भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उसके
छंद सिख धर्म के पवित्र आद्य ग्रंथ में पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भक्ति संत का मानना था कि प्रेम और भक्ति गीत और नृत्य के माध्यम से एक भक्त भगवान की उपस्थिति महसूस कर सकता है? किस भक्ति संत का मानना था कि प्रेम और भक्ति गीता और नृत्य के माध्यम से एक भक्त भगवान की उपस्थिति महसूस कर सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं, गणादेव, चैतन्य, नामदेव, एकनाथ। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति पर किसने एक टिप्पणी लिखा था जिसमें सारी काड़ा का खंडन किया गया? आस्तिक विचारों पर आधारित एक व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। निम्बारक, रामानुज, माधव, वल्लभाचार्य। बृहस्पति पर किसने एक टिप्पणी लिखा था? बृहस्पति पर किसने एक टिप्पणी लिखा था जिसमें सारी काड़ा का खंडन किया और आस्तिक विचारों पर आधारित एक व्याख्या प्रस्तुत की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विहार का संस्थापक था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक था देवपाल, गोपाल, धर्मपाल या महिपाल? विक्रमशिला विहार का संस्थापक था। आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला विहार का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्ह किस हिंद यवन शासक का प्रकाश डालता है? बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्ह किस हिंद यवन का शासक पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन दे रखे हैं, डेमेट्रियस, डायोडोरस, मिनेंडर, स्ट्रेटोवन। आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? देवी वंदना, दोहा का सो, वज्र चेदिका, वाम सात पाक्षिणी। आंसर होगा ऑप्शन डी, वाम सात पाक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया? निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन दे रहे, जातकता, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली।
आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसा पूर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छठी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वजिद वैशाली, ऑप्शन बी पंचाल, ऑप्शन सी दोनों के साथ, ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वजिद वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिसाब बना दिया था? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ऑप्शन दे रखे अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिम्बसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद्मनाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन बी बेबीलोन। सिकंदर महानु की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, धान्यकटक। उज्जैन का प्राचीन नाम था। आंसर होगा ऑप्शन ए अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? महासेन, कश्यप, तीस, विजय बाहु। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन सी तीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य को नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को और किस नाम से भी जाना जाता है? राजशेखर, तेजस्वी, कौटिल्य, वात्स्यायन। आंसर होगा ऑप्शन सी कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क।
आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। विख्यात सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? दुर्ग, जनपद, मित्र, कोष। आंसर होगा ऑप्शन सी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया, युद्ध त्याग की घोषणा की? ऑप्शन दे रखे हैं, मास्की राजादेश, ऑप्शन बी शिला राजादेश, ऑप्शन सी शिला राजादेश 11, ऑप्शन डी शिला राजादेश 10। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? मास्की राजादेश, ऑप्शन बी शिला राजादेश 13, शिला राजादेश 11, शिला राजादेश 10। आंसर होगा ऑप्शन बी शिला राजादेश 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया? मिंडार, आल्किड्स, हर्मिक्स, यूक्रेटाइड्स। आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? आंसर होगा ऑप्शन ए मिंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र, अंग। आंसर होगा ऑप्शन डी अंग। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? शांतिनाथ, सुमतिनाथ, मलिनाथ, अरिस्टनेमी। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? आंसर होगा ऑप्शन सी मलिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। आंसर होगा ऑप्शन ए जैन में 24 तीर्थंकर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग, निष्ठा। आंसर होगा ऑप्शन बी अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी सिंध, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? लोथल, धोलावीरा, चिनाब,
कालीबंगा। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? आंसर होगा ऑप्शन डी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेसन, विलियम ब्रेंटन, जॉन ब्रेंटन, दयाराम साहनी। राइट आंसर होगा चार्ल्स मेसन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, शतरंज, बैलों की दौड़, चौगन पोलो। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? आंसर होगा शतरंज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आगशिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र। आंसर होगा आगशिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर आगशिव का चित्र अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया? प्रबंध, अंग, निबंध, चरित। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध, चरित। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त, विशालदत्त। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी पाली, प्राकृत, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ऑप्शन दे के भरहुत का स्तूप, ऑप्शन बी सांची स्तूप की वैदिक रेलिंग और तोरण द्वार, ऑप्शन सी भांजा स्तूप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शुंग काल में निर्माण हुआ भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वैदिक रेलिंग और तोरण द्वार, ऑप्शन सी भाजा स्तूप, तीनों का। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन दे रखे कवन बाण भट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ऑप्शन सी अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास, कबन, वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र। नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर, शर्मन। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आंसर होगा खारवेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ऑप्शन दे के चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? आंसर होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? शाहजहाँ का, जहांगीर का, औरंगजेब का, दारा शिकोह का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? ऑप्शन दे रखे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, प्रांतक फर्स्ट। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्य ने, राजपूत ने, हर्षवर्धन, शक। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कनौज, थानेश्वर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशिन फर्स्ट ने, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड। नर्मदा नदी पर
सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज।